तो जो मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, लाइक ग्रुप कौन सा होगा, जो स्मूथ मैनिफोल्ड हो, जिसके अंदर बहुत स्मूथ वेरिएशन हो, इस तरह का नहीं। ये जो वेरिएशन हो रहा है वो यहाँ पे देखो एकदम शार्प वेरिएशन, यहाँ पर शार्प हो रहा है, यहाँ पर शार्प हो रहा है, इसमें स्मूथ वेरिएशन हो रहा है। स्फीयर के अंदर ले लो, अगर स्फीयर है, गोला है, तो आपका शार्प वेरिएशन हो रहा है। दूसरा, एक तो ये स्मूथ वेरिएशन वाली बात हुई। दूसरा, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तब उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। जब मैं उसको रोटेट करता हूं तो चेंजेस नहीं होने चाहिए, है ना। स्मूथ सरफेस वेरिएशन हो गया। रोटेशन आपके सिमेट्रिक है। अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया, सिमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको रोटेट करूंगा, सिमेट्री में चेंज हो जाएगा। ये दोनों एक जैसे नहीं है, दीज आर नॉट सेम, इन दोनों में सेम नहीं है, ठीक है। सिमेट्री भी कौन सी होनी चाहिए, एंड देन सिमेट्री भी कंटिन्यूअस सिमेट्री होनी चाहिए। अगर उसमें चेंज हो रहा है, मतलब उसको अगर आप रोटेट कर रहे हो तो उसमें कंटिन्यूअस सिमेट्री होनी चाहिए। अब कंटिन्यूअस सिमेट्री को बहुत सिंपल सा है। मैंने अगर यहाँ पर इसको मिरर लगाया तो इस साइड वाला पोर्शन, इस साइड वाला पोर्शन सेम है। यहाँ मिरर लगाया, ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन सेम है। यहाँ मिरर लगाया, ऊपर नीचे वाला पोर्शन सेम है। हर जगह से ये सिमेट्रिक है, कंटिन्यूअस सिमेट्री होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, कंटिन्यूअस सिमेट्री, मतलब ग्रुप के वही, इस लाई ग्रुप के वही एलिमेंट इसके सदस्य होंगे जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री को फॉलो कर रहे हो, अलजेब्रिक इक्वेशन को और ज्योमेट्री को फॉलो कर रहे हो, जिनके अंदर स्मूथ मैनिफोल्ड हो, स्मूथ वेरिएशन आ रहे हैं, जिसके अंदर कंटिन्यूअस सिमेट्री हो, जिनको रोटेशन करने पर ग्रुप में चेंजेस नहीं आ रहे हो, वो इसके पार्ट होंगे। अदरवाइज इसके पार्ट नहीं हो सकते हैं। और इस तरह के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, लाई ग्रुप कहेंगे, जिनके अंदर ये इस तरह की क्वालिटीज हो। गॉट इट? यस सर। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लाई ग्रुप। लाई ग्रुप के अंदर कौन कौन से फॉल करेंगे, कौन कौन से ऐसे ग्रुप होंगे जो लाई ग्रुप के अंदर हो सकते हैं। सर्किल, सर्किल पे अगर जो कोऑर्डिनेट हैं, सर्किल की जो इक्वेशन से जो पॉइंट निकल रहे हैं, वो सारे सारे लाई ग्रुप में जा रहे हैं। स्फीयर, स्फीयर जो है आपका, वो लाई ग्रुप का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि स्फीयर को आप कहीं से भी करोगे तो उसमें क्या हो रहा है, जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वो स्मूथ इंटरसेक्शन हो रहा है, स्मूथ वेरिएशन हो रहा है और कंटिन्यूअस सिमेट्री आ रही है। फिफ्थ पॉइंट, नो चेंज ऑन रोटेशन। सर स्फीयर के लिए कोऑर्डिनेट की बात की सर, कैसे होगा कोऑर्डिनेट? तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्फीयर आपने बनाया तो स्फीयर, स्फीयर क्या है, स्मूथ है सब साइड से। यस सर, थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशन, जेड और आ गया उसमें, थर्ड वेरिएबल। यस सर, ओके। हाँ, नो चेंज ऑन रोटेशन। तो ये इस तरह के ग्रुप को हम रोटेशन लिख लीजिए आप इसको, बाद में मैं इसको चेंज करता हूं। ये लाई ग्रुप की प्रॉपर्टीज है। लाई ग्रुप का सदस्य जो इस प्रॉपर्टीज को फॉल करता है वो लाई ग्रुप का सदस्य होगा। हेक्सागोनल की अगर मैं बात करूं, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल इस तरह से बनेगा। अब ये हेक्सागोनल इसका सदस्य नहीं है। हेक्सागोनल से जो ज्योमेट्री से जो कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं वो इसके सदस्य नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अगर मैं इस हेक्सागोनल को रोटेट कर देता हूं, बहुत थोड़ा सा रोटेट किया, ज्यादा रोटेट नहीं किया, अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी रोटेट कर दिया तो अब हेक्सागोनल इस तरह का हो। जैसे इस तरह का हेक्सागोनल हो गया, पॉइंट ही चेंज हो गए। ये पॉइंट और ये पॉइंट, या वहां पे पॉइंट आ ही नहीं रहा है, ये पॉइंट है ही नहीं, इस ग्रुप का पार्ट ही नहीं है। ये वाला ग्रुप उस पॉइंट का पार्ट नहीं है, ये वाला ग्रुप उस पॉइंट का पार्ट नहीं है। उस ग्रुप के पार्ट कौन से हैं? उस ग्रुप के पार्ट है इस तरह का। तो देखो हमारे पास में ये सारे पॉइंट्स नए आ गए, ये सारे पॉइंट्स उसमें नहीं है, ये वाले पॉइंट्स हमारे इसमें ग्रुप में नहीं है ना। तो ये लाई ग्रुप का सदस्य नहीं है। लाई ग्रुप उनसे मिलके बना हुआ होता है जहां पर आपकी मैथ, अलजेब्रा और मैथमेटिक्स का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो पॉइंट लिख लीजिए। आपके कोर्स में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज तो ये पूरी मैथमेटिक्स आ जाती है और
ग्रुप थ्योरी तो एक पूरी प्योर मैथमेटिक्स है। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, साउंड क्लियर है ना? साउंड क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर है सर। यस ठीक है। नेक्स्ट है लाई ग्रुप के बाद है हमारे जो काम का जो दूसरा ग्रुप है, जिसको हम अभी आगे काम में लेंगे, वो ग्रुप है हमारा एल्बियन ग्रुप। एल्बियन ग्रुप क्या है कि एक ऐसा ग्रुप जिसके सदस्य आपस में कम्यूटेटिव हो, यानी कि अगर मैं उनको A डॉट B करूं या B डॉट A करूं, मुझे रिजल्ट से मिले। दूसरा जो ग्रुप हमारे काम का है वो है एल्बियन ग्रुप, और एल्बियन ग्रुप भी कह सकते हो या इसका दूसरा नाम कम्यूटेटिव ग्रुप भी कह सकते हैं। कम्यूटेटिव ग्रुप कौन सा? ग्रुप के सदस्य इस तरह के हैं कि अगर मैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करूं, दो सदस्यों को, दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं A डॉट B, तो मुझे मिलेगा C एलिमेंट, और C एलिमेंट B दैट इज A B, if A and B for all values of A and B belongs to are member of some real group, ठीक है, then C is also a member of real group, C is an element of real group, ये भी उसी का पार्ट होगा, and it is also equal to B dot A। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल काम में ले रहा हूँ रियल ग्रुप का, रियल ग्रुप मीन्स मेरे पास में एलिमेंट कौन कौन से आ गए रियल ग्रुप के अंदर, 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट। अब मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वैल्यू मिली 6, या मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तब भी मुझे वैल्यू मिलेगी 6, और 6 वैल्यू भी क्या है, इसी ग्रुप का एलिमेंट है ना। तो इस तरह के ग्रुप जिसके अंदर कम्यूटेटिव हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम में आती हो, A डॉट B या B डॉट A, इस तरह के ग्रुप को जिसके एलिमेंट्स उसी में उनको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं, उनको एल्बियन ग्रुप कहा जाता है। और जो इसको फॉलो नहीं करते हैं, A डॉट B नहीं फॉलो करने वाले कैसे, आपका आया A डॉट B बराबर C, लेकिन B डॉट A बराबर आया माइनस C, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इस केस में A डॉट B इज नॉट इक्वल टू B डॉट A, या D आ गया B डॉट A बराबर D, देन अगेन AB इज नॉट इक्वल टू BA। तो ये जो ग्रुप होगा, इस ग्रुप को कहेंगे नॉन एबिलियन ग्रुप, नॉन एबिलियन ग्रुप, ये नॉन एबिलियन ग्रुप है। क्लियर? अब एबिलियन प्रॉपर्टी सर स्पेलिंग क्या है सर, ए बी के बाद क्या है सर? ABLIEAN, एबिलियन। हाँ ABLIEAN, एबिलियन, ओके सर। गलत लिख दिया क्या? ओह सॉरी, AB मैं तो बोल क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ, ABE, कहाँ से कहाँ पहुंच, ABLIAN एबेलियन, ABLEABELIAN एबेलियन, सर एबेलियन। प्लीज, एबिलियन। सर इसको एक बार प्लीज समझा दीजिए, समझ नहीं आया। दिस
एग्जाम्पल्स सर, मतलब ज्योमेट्रिकली अगर समझेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ये लिया मैंने कि मेरे पास में एक रियल ग्रुप है जिसकी सारी वैल्यूज रियल है, और नेक्स्ट आपके पास में सर एक्सक्यूज मी सर, रियल वैल्यू में 1 2 3 ये नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर रैशनल और इरेशनल भी यूं सर शायद। देखो इतनी मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती है, मैं तो एक आपको एग्जाम्पल की तरह से समझा रहा हूँ। यस यस ठीक है सर, ओके ओके सर। हाँ, रियल में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, रियल के अंदर आपका जीरो भी शामिल हो जाएगा, नेगेटिव नंबर भी शामिल हो जाएंगे, और वो जो रैशनल, फ्रैक्शन, हाँ रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर से शामिल हो जाएंगे, एक्सेप्ट आयोटा और जो है ना इमेजिनरी नंबर शामिल नहीं हो, जो मैं जानता हूँ। हो सकता है यस सर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। हाँ, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास में एक ग्रुप है जिसकी वैल्यूज 1 2 3 4 5 इस तरह से वैल्यूज है, इनके किन्हीं भी दो एलिमेंट्स अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे जो नया एलिमेंट बनेगा ए डॉट बी, नया एलिमेंट बना सी, सी भी क्या है, इसी ग्रुप का मेंबर है। इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर देन सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सी, for all values of a b c belongs to r, ये कोई भी वैल्यू ले लीजिए, इसी ग्रुप के अंदर आप वापस आओगे। देन एक तो ये यहाँ तक की बात हो गई, इसको छोड़ो आगे वाले पोर्शन को, a डॉट बी बराबर सी, इसी का होना चाहिए। देन अगर इसका मैंने उल्टा कर दिया, a डॉट बी की जगह b डॉट a कर दिया, तब भी वो इसी ग्रुप का मेंबर है। 2 क्रॉस 3 करो या 3 क्रॉस 2 करो, आपको वापस वही वैल्यू मिल रही है। तो इस तरह के ग्रुप को कहते हैं एबेलियन ग्रुप, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए साइन चेंज हो जाता है, ए डॉट बी बराबर सी और बी डॉट ए बराबर माइनस सी, तो क्या हो गया, ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए, बिकॉज एक जगह सी आ रहा है, एक जगह माइनस सी आ रहा है, तब ये एबेलियन ग्रुप का मेंबर नहीं होगा। या ए डॉट बी बराबर सी और बी डॉट ए बराबर बी अगर आ जाता है, डेफिनेटली वो ग्रुप का मेंबर नहीं है। क्लियर? यस यस सर, तो लिख लेते हैं सर। हाँ सर रियल नंबर का डॉट प्रोडक्ट भी निकल सकता है सर? नहीं, ये तो डॉट क्रॉस लगा दीजिए, ये तो मैंने डॉट सब समझाने के लिए बताया। अच्छा, यहाँ पे तो चलिए मैंने एक ऑपरेशन लिया है ना, कौन सा, तो मैंने क्रॉस ऑपरेशन लिया, इसकी जगह अगर मैं प्लस ऑपरेशन ले लूँ तो 2 + 3 प्लस ऑपरेशन लिया, वैल्यू आ गई 5 विच इज इक्वल टू 3 + 2 5, तो यहाँ पे भी ये कम्युटेशन हो रहा है, ठीक है। ये भी एल्बियन ग्रुप, इसी ग्रुप का बात हो गई है, ये ग्रुप भी एल्बियन ग्रुप में आएगा। नाउ नेक्स्ट, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या, इसकी क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली जो चीज है जिसको मैंने यहाँ पे लिखी है, इसी चीज से पहला क्लोजरनेस, यानी कि ये मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है वही क्लोजरनेस के लिए। इसकी प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी ही क्लोजरनेस है, यानी कि जो हम ये कह रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी ये क्लोजरनेस है। पहली क्लोजर, ये वाली प्रॉपर्टी क्लोजरनेस है, ठीक है। देन सेकंड एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी इसमें वर्क करती है। एसोसिएटिविटी मीन्स ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। अब पहले बी और सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पहले ए और बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई उसमें रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें अवेलेबल होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें होता है। एंड आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा फिर, कि अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, ई डॉट ए बराबर ए इज इक्वल टू ए डॉट ई, ई को ए से, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो भी इसी का एलिमेंट होगा, ई बिलोंग्स टू एल्बियन ग्रुप, ये एल्बियन ग्रुप का मेंबर होगा, इट इज अ मेंबर ऑफ एल्बियन ग्रुप। ई को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ए मिलेगा,
या ए को ई से मल्टीप्लाई करता हूं तब भी मुझे ए मिलेगा, ये इसका मेंबर होगा। फोर्थ, इनवर्स एलिमेंट भी मेरे पास है, दैट मीन्स ए इनवर्स गिव्स ई, मुझे ई मिल जाएगा। दैट मीन्स इनवर्स का क्या मतलब होगा, यहाँ पे मेरे पास एक नया एलिमेंट है ए डॉट बी, बी क्या हो गया ए का इनवर्स जिससे मुझे ई मिल रहा है, या बी डॉट ए, दैट इज बी इज इनवर्स ऑफ ए, एंड बी इज ऑल्सो member of abelian group का मेंबर होगा, ये abelian ग्रुप का मेंबर होगा। देन फिफ्थ जो अभी हमने लिखी है यही प्रॉपर्टी, कम्यूटेशन होगा a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करती है तब मेरा ग्रुप एबिलियन ग्रुप होगा, अदरवाइज मेरा ग्रुप एबिलियन ग्रुप नहीं है, नॉन एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। लिख लीजिए, हो गया? यस सर। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, हमने ग्रुप्स की तो बात कर ली, अब ग्रुप के ऊपर हम एक अच्छी चीज जानते हैं जो हम शायद स्कूल में या आई थिंक बीएससी में तो आपने पढ़ रखी है, और वो पढ़ रखी है आपने मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म क्या था, इसको हम मैपिंग भी कहते हैं। ग्रुप हो गया, अब इसी ग्रुप से आगे मैं बात कर रहा हूं मॉर्फिज्म। एक चीज हम ये लिखते थे हर बार, आपको याद होगा, आपने शायद बीएससी में तो पढ़ रखा है, y2x, ये शायद स्कूल में पढ़ रखा है, सॉरी उसमें ग्रेजुएशन में रखा है। अब इसमें क्या है, इसको हम कह रहे हैं मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म क्या है कि मैंने एक कोई ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन मैंने y पे किया, y पे जब मैं इसको ऑपरेट करता हूँ तो मुझे एक x वैल्यू मिल रही है, एक नए ग्रुप की मुझे वैल्यू मिलती है। तो अब यहाँ पर मेरे पास जब 3 चीजें हो गई तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास में एक सोर्स वैल्यू है, सोर्स वैल्यू के ऊपर, सोर्स वैल्यू क्या है y के ऊपर मैंने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन किया, f ऑपरेशन। मान लीजिए y की 2 वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई किया और तीसरी वैल्यू आई, अब जो तीसरी वैल्यू है वो कौन सा ग्रुप है, x ग्रुप हो गया। हो सकता है कि x और y दोनों एक ही ग्रुप हो, है ना, और मुझे क्या मिला, फिर सोर्स हो गया, देन मुझे यहाँ पे हुआ है टारगेट। टारगेट क्या है, x, इसको हम मैपिंग से समझते हैं। सर जनरली जो x जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू लेते हैं, यानी सोर्स शायद सर x लेना चाहिए था, एज आई थिंक सर। हाँ आप ले सकते हो। एक सेकंड, मेरा फोन बार बार परेशान कर रहा है, एक सेकंड। हेलो हेलो जी सर, मैंने अभी आपका 2 बार पहले फोन काटा ना, मैं अभी क्लास में हूँ। हाँ तो दूसरा, इसी चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसको मैं सोर्स भी कह सकता हूँ, और इसका दूसरा नाम होता है डोमेन, और ये कहलाता है कोडोमेन।
और ऑपरेशन जो है उसको हम यहाँ पे कंपोजिशन भी कह सकते हैं। कंपोजिशन क्या है? मेरे पास में एक ग्रुप y, एक ग्रुप x, इसके ऊपर ये x, इसके ऊपर मैंने एक ऑपरेशन किया f, तो ये मेरा कहलाता है सोर्स, टारगेट या डोमेन, तो डोमेन एंड कंपोजिशन या ऑपरेशन, इसको हम इस ढंग से डिफाइन करते हैं और ये कहलाता है मॉर्फिज्म। अब इसी मॉर्फिज्म के अंदर क्या है सर वो मॉर्फिस? हाँ, MORPHISM। यस अब साउंड सर थोड़ा सा झरझरा रहा है, क्लियर नहीं। हेलो, अब आ रहा है? क्या दिक्कत हो जाती है? अब देखो वापस। हेलो, सेम है सर, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाइए सर। नहीं मैं चेंज करता हूँ, रुको। मैंने सेटिंग्स को चेंज किया है, आप देख लो। ये सर ठीक हो गया सर। ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका मॉर्फिज्म, MORPHISM। मॉर्फिज्म क्या है कि आपके पास में दो अलग अलग ग्रुप्स है और उनके बीच में एक आपका जो आपका ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन दोनों को लिंक कर रहा है, ये कहलाता है मॉर्फिज्म। अब इसी को अगर मैं आगे और लूं, इसको मेरे पास में अगर एक और मैं इसके बाद में ऑपरेशन को लूं, एक ऑपरेशन ले लिया, इसके बाद में अगर एक और ऑपरेशन लेता हूं, तब उस केस में क्या हुआ, लाइक इस टारगेट से अब इससे मैंने एक और ऑपरेशन लिया, तो मेरे पास में एक और वापस टारगेट आ गया, ये टारगेट हो गया Z। तो अब ये टारगेट किसके लिए? F के लिए टारगेट है, लेकिन एक जो नया ऑपरेशन है G के लिए टारगेट नहीं है। G के लिए क्या होगा? सोर्स। G के लिए हो गया सोर्स और नया टारगेट आपके Z। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये Z एक और ऑपरेशन हो गया G। अब जब मेरे पास दो ऑपरेशन हो गए, तो दोनों ऑपरेशन को जब मैं लिखता हूं, तो इसको मैं GF लिखूंगा। GF कहां से है? ये कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका? ये Y से स्टार्ट हुआ, Y to Z। GF ऑपरेशन Y to Z है, G.F। ठीक है, इसको डॉट नहीं बोलते हैं, तो आप डॉट बोल सकते हो, G.F। पहले ऑपरेशन कौन सा होगा? पहले होगा F ऑपरेशन, फिर होगा G ऑपरेशन। इसी तरह से अगर मैं इसको और लिख दूं, मेरे पास अगर तीन ऑपरेशन हो रहे हैं, लाइक मेरे पास में पहले F ऑपरेशन, फिर G ऑपरेशन, फिर H ऑपरेशन, तो ये पहला ऑपरेशन हुआ, ये सेकंड ऑपरेशन, ये थर्ड ऑपरेशन। तो फर्स्ट ऑपरेशन का जो टारगेट है वो सेकंड का क्या होगा? सोर्स, और जो सेकंड का जो टारगेट है वो थर्ड ऑपरेशन का सोर्स होगा, वो थर्ड ऑपरेशन का सोर्स हो जाएगा। क्लियर? इसी को अगर मैं थोड़ा और आगे लूं, अब यहाँ पर मेरे पास में दो इसके प्रॉपर्टीज मुझे मिलती है, और वो प्रॉपर्टीज क्या है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है? दो इसकी प्रॉपर्टीज है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास में fx इक्वल टू y। हाँ, यस सर, कोई बात नहीं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ F ऑपरेशन A से B के ऊपर हो रहा है, तो उस केस में IDB.F is equals to F dot IDA बराबर होता है। यानी कि अगर किसी फंक्शन किसी ऑपरेटर को उसी के ऊपर अगर मैं ऑपरेट करता हूं, तो मुझे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एवरी ऑब्जेक्ट X
देयर एग्जिस्ट है मॉर्फिज्म आईडी, और इसको कहते हैं मॉर्फिज्म आईडी। IDX जो है ये कहलाती है मॉर्फिज्म आईडी, ये कहलाती है मॉर्फिज्म आईडी। मॉर्फिज्म आईडी का क्या मतलब हुआ? इफ देयर इज अ ऑब्जेक्ट, अगर कोई मेरे पास में एक्स ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और उसके ऊपर मैं कोई एक ऑपरेशन कर रहा हूं, एक एक्स ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उसके ऊपर मैं अगर एफ ऑपरेशन कर रहा हूं और उस ऑपरेशन से वापस मुझे एक्स मिल रहा है, दैट मीन्स वहां पे जो मेरा जो ऑपरेशन है वो क्या है? आईडी है, वो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वापस जब उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वही वैल्यू मुझे मिल रही है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी मीन्स जो अभी मैंने आपको बताया था, एच जी और एफ। एफ पहले ऑपरेटर काम में लिया, फिर जी काम में लिया, फिर एच ऑपरेटर काम में लिया। ठीक है, अब पहले मैंने इन दोनों को यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया, पहले इन दो को किया, फिर इसको मैंने लिया। अब अगर मैं इसको मैं पहले एफ, फिर मैं जी और फिर एच ब्रैकेट मैंने यहाँ लगा लिया, तब भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब भी whenever all the composition are defined when the target of F is a source of G and the target of G is source of H, जो यहाँ पर है target of F क्या है? source of G, and target of G is a source of H, तब हमारी ये इक्वेशन वर्क कर रही है। दैट मीन्स मॉर्फिज्म हमको क्या बता रहा है? मॉर्फिज्म बता रहा है कि अगर दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप के आपस में, दोनों ग्रुप के बीच ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, क्या और ऑपरेशन के अंदर वो आइडेंटिटी है या नहीं है, एसोसिएटिविटी है या नहीं है, ये मॉर्फिज्म हमको बताता है। लिख लीजिए। बाकी डेफिनेशंस और जो टेक्स्ट है वो आप है ना उसमें पीपीटी के अंदर आपको अच्छा मिल जाएगा, उसको देख के लिख लीजिएगा। हो गया? यस सर। यस। अब मॉर्फिज्म के अंदर एक नई चीज और आती है, वो है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है होमोमॉर्फिज्म। अगर मेरे पास में एक ग्रुप, इसके ऊपर मैंने ऑपरेशन किया एफ, इससे मुझे एक नया ग्रुप के एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो बात। अब जो नया ग्रुप है वो सेम वैसा ही हो जैसा कि पुराना हो, जैसा इसका स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर इसका है, तो उस ग्रुप को हम कहेंगे होमोमॉर्फिज्म। जो ऑपरेशन और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसको कहेंगे हम, ऑपरेशन जो हो रहा है एफ, इस ऑपरेशन को हम कहेंगे होमोमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर आप दो, जो अभी हमने एक ही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ठीक रहेगा। जो अभी हमने किया था रियल जो उसके एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए मेरे पास में एक ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर है और इरेशनल नंबर नहीं है ना। मैं उसको आर से डिनोट कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास है 1 2 3 4 ये वैल्यू, और ये सारे नेचुरल नंबर है, इसमें कोई भी रेशनल नंबर नहीं है, 2/3 या 1.44 उस तरह के नंबर नहीं है, रूट 3/2 उस तरह के इसमें नंबर नहीं है। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये इस तरह का ग्रुप है, और इस ग्रुप के ऊपर मैंने एक ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन से
लाइक एफ मैंने एक ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन मेरा प्रोडक्ट का ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन, तब क्या होगा, मुझे जो नई वैल्यू मिली 2.3, मुझे नई वैल्यू मिली 6, 3.9, मुझे वैल्यू 27, ये सारी वैल्यू इसी के ग्रुप का पार्ट है, दोनों सेम है, ये भी रियल ग्रुप मिला मुझे और यहाँ पर जो ग्रुप है वो मेरा रियल ग्रुप है। लेकिन अगर कोई ऐसा हो, यहाँ पे ये तो हुआ प्रोडक्ट ऑपरेशन, प्रोडक्ट ऑपरेशन की जगह अगर मान लो मेरा ऑपरेशन प्रोडक्ट की जगह है डिवीजन का ऑपरेशन, डिवीजन का ऑपरेशन है, तब क्या होगा उस केस में, इसी के अंदर मैं बात करूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 3/2, कहीं कुछ ऐसी वैल्यू हो सकती है 7/2, और 7/2 या 3/2 वैल्यू हो गई 1.5, 3.5, ये वैल्यूज इस ग्रुप के अंदर नहीं है, ये एक नया ग्रुप हो गया, डेसिमल वाली वैल्यूज आ रही है, रेशनल वैल्यूज आ रही है जो कि इसका पार्ट नहीं है, इस तरह का। अब मेरे पास जो नया ग्रुप बन रहा है वो एक अलग तरह का ग्रुप बन रहा है, ये रियल ग्रुप नहीं होकर ये कुछ रेशनल वैल्यूज का ग्रुप बन गया, रेशनल वैल्यूज का ग्रुप बन गया। तो क्या हुआ, दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए, है ना। या इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल और लूं, ज्यादा सही रहेगा। मेरे पास में एक ग्रुप है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ग्रुप है, जिसके अंदर सारी वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नंबर है, C1, C2, C3, ये सारी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है, ठीक है। तो अगर मैं ऑपरेशन ऐसा कर रहा हूं, एफ मेरे पास में है C², मॉड C², जब मैं मॉड C² ऑपरेशन को लूंगा तो यहाँ पर ये ग्रुप तो मेरा है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। मॉड C² के बाद ऑपरेशन जब मैं काम में लेता हूं तो जो नया ग्रुप बनेगा वो नया ग्रुप कौन सा हो जाएगा, रियल वैल्यूज का। ये रियल वैल्यूज बिल्कुल अलग हो गई, पहला ग्रुप था कॉम्प्लेक्स, अब नया ग्रुप बन गया रियल, दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है। अगर इस तरह का हुआ, कॉम्प्लेक्स टू रियल में जा रहे हैं, तो ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है। होमोमॉर्फिज्म कब होंगे, जब दोनों ग्रुप रियल हो रहे हैं या दोनों कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, जब स्ट्रक्चर सेम है। दैट मीन्स होमोमॉर्फिज्म क्या हुआ कि अगर आपका स्ट्रक्चर सेम रहता है तो वो कहलाते हैं होमोमॉर्फिज्म। इसके आगे वर्ड आ जाएगा होमो। होमो मीन्स दोनों सेम है, दोनों सेम कौन से, जो आपका ऑपरेटर है, सॉरी तो आपको लिखना है, जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर के दोनों साइड के ऑपरेशन जो वैल्यूज है वो सेम है। दैट मीन्स होमोमॉर्फिज्म मीन्स स्ट्रक्चर when structure of domain and codomain are same, codomain are same, then it is known as homomorphism, होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल, होमोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल, ये जो रियल वाला एग्जाम्पल है वो, और ये जो एग्जाम्पल लिया वो आपका कॉम्प्लेक्स टू रियल, ये नॉन होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म नहीं है। ये होमोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है रियल टू रियल, लिख लीजिए। एग्जाम्पल F R to R, and non-homomorphism का एग्जाम्पल GC2R, where G ऑपरेशन किस तरह का है, इट इज मॉड C²। F ऑपरेशन किस तरह का है, A.B है। ये इसके एग्जाम्पल। इवन R इसके अंदर A.A भी हो सकता है, F A+B, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, A+B है तब भी वो R ही आ रहा है, रियल नंबर ही आ रहा है, तो A+B ऑपरेशन भी होमोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है, ऑपरेशन A+B।
हो गया? मीटिंग एंड हो रही है, बाद में मुझे नई मीटिंग क्रिएट करनी, वापस करना पड़ेगा। यस Yes. सर। ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ, मीटिंग को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। यस सर।